नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीडी स्टोरी टेलर बॉबी के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसे लोग टाइम ट्रैवलिंग, एलियंस और ना जाने किन किन चीज़ों से जोड़ते हैं। तो ये बात है 1955 की, जापान में टोक्यो की। टोक्यो का एयरपोर्ट है जिसका नाम हेलेंडा है। वहाँ दोपहर में 12:30 बजे एक इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करती है यूरोप से। पैसेंजर फ्लाइट से बाहर आते हैं, एक एक करके सबकी तलाशी होती है, पासपोर्ट, वीजा सब चेक किया जाता है। तब उसी प्लेन से एक ऐसा शख्स उतरता है जिसने पूरे एयरपोर्ट के कर्मचारियों के होश उड़ा दिए। जब कर्मचारियों ने उसका पासपोर्ट देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि उसके पासपोर्ट में जो देश का नाम लिखा था उस देश के बारे में उस कर्मचारी ने कभी नहीं सुना था। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें सारे देशों के नाम पता हो, लेकिन फिर भी हम जिस देशों के बारे में भले ही जानकारी न रखते हो, लेकिन उसका नाम एटलीस्ट एक बार तो सुना होगा। लेकिन कर्मचारी ने जो नाम पढ़ा वो उसने कभी नहीं सुना था। उसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ था टोरेट। टोरेट नाम के देश के बारे में उस कर्मचारी ने ना ही कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। फिर उसे लगा कि हो सकता है उसकी नॉलेज कम होगी, तो फिर उसने मैप निकाला और उसमें देखा, लेकिन पूरे वर्ल्ड मैप में टोरेट नाम का कोई देश नहीं था। तो फिर उसने उस शख्स से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो उसने बताया, मैं टोरेट से आया हूँ। कर्मचारी ने पूछा, कहाँ? टोरेट नाम का देश तो हमारे मैप में है ही नहीं। तो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो टोरेट से आया हूँ, ये देखो मेरा पासपोर्ट और वीजा। उसने ये भी कहा कि मैं यूरोप के और भी कई देशों में घूमकर आया हूँ। तो कर्मचारी ने चेक किया तो सही में बहुत सारे देशों के वीजा थे उसके पास, वो भी बिल्कुल रियल और ओरिजिनल। कर्मचारी को उस पर फिर भी थोड़ा शक था, तो वो उससे उसका जापान आने का मकसद पूछता है। तो बताता है कि वो जापान में एक बिजनेस के सिलसिले में आया है। वो अपनी कंपनी का भी नाम बताता है और एक ऐसे होटल का नाम बताता है और कहता है कि उसे उस होटल में जाकर अभी चेक इन भी करना है। लेकिन इससे भी वो कर्मचारी कन्विंस नहीं हुआ और उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया और उसे सारी बातें बताई। फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले उसे अलग से लेकर गए और उसकी तलाशी की गई। उसके डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से चेकिंग की गई, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही लगे, लेकिन उसमें टोरेंट लिखा हुआ था। तो उन ऑफिसर्स ने उसके सामने वर्ल्ड मैप रख दिया और उससे कहा कि इसमें मार्क करके बताओ तुम्हारा देश कहाँ है। फिर मैप मिलता है। उसने कुछ सेकंड में ही अपने देश को ढूंढा और वहाँ पर अपनी उंगली रख दी। उसकी उंगली जहाँ पर थी उस देश के ऊपर एंडोरा लिखा हुआ था। तो तब ऑफिसर ने उससे कहा कि ये तो एंडोरा देश है, टोरेट कहाँ है? तो उसने कहा कि एंडोरा क्या है, ये तो टोरेट है। एंडोरा कौन सा देश है? टोरेट एंडोरा कब हो गया? उसकी बातों को और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर जापानी ऑफिसर्स को वो इंसान सच्चा तो लग रहा था, लेकिन उस पर भरोसा कैसे किया जाए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस देश का वो पासपोर्ट लेकर आया था वो देश ही नहीं है इस दुनिया में, वो कोई काल्पनिक देश से था। तो फिर उन्हें ये भी लगा कि हो सकता है ये कोई बड़ा शातिर क्रिमिनल हो जो बहुत तेज है लोगों को उलझाने में। फिर उन ऑफिसर्स ने बात अपने सीनियर्स को बताई, तो सीनियर्स को आने में थोड़ा वक्त लग रहा था। तो उन लोगों ने उस शख्स को एयरपोर्ट के अंदर ही एक होटल में रखा जो एयरपोर्ट के अथॉरिटीज का ही था। उस शख्स से कहा गया कि आप यहाँ अंदर ही रहेंगे, किसी के बिना परमिशन के यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, और उसके दरवाजे के बाहर कुछ सुरक्षा कर्मचारी को भी तैनात कर दिया गया। इस दौरान जापान के ऑफिसर उस शख्स के बताए गए कंपनी और होटल में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ उनकी मीटिंग थी और जहाँ उसका चेक इन था। तो जब ऑफिसर्स कंपनी में और होटल में पूछताछ कर रहे थे तो वो कंपनी वाले बोलते हैं कि इस नाम का कोई भी शख्स उनकी कंपनी में नहीं आने वाला था और ना ही तो वो ऐसे किसी शख्स को जानते हैं। होटल वालों ने भी यही बोला कि ऐसे किसी भी शख्स की कोई भी बुकिंग नहीं है उसके होटल में। ये सब के बाद जब वो ऑफिसर्स वापस उसके कमरे में जाते हैं उस इंसान से मिलने, तो वो देखते हैं कि वो तो उस कमरे में ही नहीं है, जबकि वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर्स भी तैनात किए गए थे। और जब ऑफिसर ने उस कमरे की तलाशी की तो वहाँ पे उसका कोई भी सामान नहीं मिला, और तो और एयरपोर्ट के लॉकर में उसका पासपोर्ट और अलग डॉक्यूमेंट रखे थे, वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ से गायब थे। ये देखकर लोगों को बहुत हैरानी हुई कि एक ऐसा शख्स अचानक से आता है जिसके सारा पासपोर्ट और वीजा सही होते हैं, लेकिन वो एक ऐसे देश से होता है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, और फिर अचानक से ये रातों रात गायब हो जाता है और लॉकर में पूरी सिक्योरिटी के साथ रखे गए उसके डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी रहस्यमय दुनिया से आया था, कुछ का कहना है कि वो एक टाइम ट्रैवलर था और गलती से दूसरे दौर में आ गया था। तो ये बात आज तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर वो इंसान था तो था कौन और अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो इंसान कौन था? क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था या फिर किसी रहस्यमय दुनिया से आया था? आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस स्टोरी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अब मिलते हैं कल रात 9:30 बजे। बाय बाय।